Yes, Hello ma'am. everyone, how are you? I am fine, ma'am. I'm What fine, about ma'am. What about you? What about you? I'm also fine. So, beta, today we are going to discuss about the case study of हंसगी। एक ये जगह है जहां पर हमारे हिस्ट्री के बहुत सारे इंस्क्रिप्शन मिले थे। तो इस जगह पे क्या क्या चीजें मिली थी और कौन कौन सी डिटेल हमें उससे मिलती है, तो ये हम जब इस टॉपिक को पूरा पढ़ लेंगे ना तो हमें क्लियर हो जाएगा। ओके, Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलिए, तो हमारी ये जो जगह है हंसकी, क्या हुआ था यहाँ पर? फाइंड हंसकी ऑन मैप 2 पेज नंबर 14। तो पेज नंबर 14 में एक बार देखते हैं कहां पर दिया है ये वाला मैप हमें। यस, पेज नंबर 14 कहां पर है ये? मैम स्क्रीन नहीं दिखा। Yes, ma'am. मैम स्क्रीन नहीं दिख रहा है। किसी को भी नहीं दिख रही? मैम मुझे दिख रही है। मैम तो बेटा जिसके यहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम है फिलहाल उसे नहीं दिख रही है और अभी शो होने लगेगी थोड़ी देर बाद। तो यहाँ पर ये हमें हंसकी दिया हुआ है, दैट मीन्स कि ये केरल एंड तमिलनाडु के आसपास ही है, महाराष्ट्र के मैम पास। आप क्या आ रही है? तो अब यहाँ पर हमें कौन सी चीजें मिली हैं इंस्क्रिप्शन के बाद? तो सबसे पहले देखिए बेटा, इसे रेड ट्रायंगल में दिया हुआ है, पैलेलियोथिक साइट है, यानी कि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे रिसोर्सेज मिले हैं जहां पर ओल्ड स्टोन एज के बारे में पता लगता है। यानी कि ये ऐसी जगह है जहां पर अर्ली ह्यूमन बींग्स ने स्टार्टिंग की थी, रहना शुरू किया, उन्होंने पत्थरों की खोज की और सारी चीजें उन्होंने पत्थरों से सीखी, पत्थरों का यूज करना सीखा। तो अब यहाँ पर क्या क्या सीखा गया था ये हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। ओके, Yes, ma'am. A number of Yes, early ma'am. Paleolithic sites were found here. तो बेटा ये सबसे पहली ऐसी जगह है जहां पर पैलोलिथिक साइट पाई गई थी, यानी कि सबसे पहली ऐसी जगह है जहां पर पुराने पाषाण काल से रिलेटेड कुछ चीजें हमें मिली हैं। At some sites, a large number of tools used for all sorts of activities. यहाँ पर पत्थरों से बने हुए बहुत सारे टूल्स मिले हैं हमें। These were probably habitations कम factory site। और यहाँ पर habitations कम factory site का मतलब क्या है कि यहाँ पर लोगों के रहने के साथ साथ, मतलब जो अर्ली ह्यूमन बींग्स थे वो वहां पर रहते भी थे, सेटल होकर के रहते भी थे, एंड इसके साथ साथ फैक्ट्री साइट्स भी था। क्यों फैक्ट्री साइट क्यों था? क्योंकि ये वहां पर टूल्स भी बनाते थे, रहते भी थे और टूल्स भी बनाते थे। In some of the other smaller sites, there is evidence to suggest that tools were made. और बेटा ये जो जगह है यहाँ पर बहुत सारे ऐसे एविडेंस मिले हैं, एविडेंस का मतलब प्रूफ या साक्ष्य, सबूत किसी चीज के लिए। तो यहाँ पर यानी हंसकी में बहुत सारे ऐसे एविडेंस मिले हैं, बहुत सारे ऐसे प्रूफ मिले हैं जिससे ये पता लगे कि वहां पर टूल्स बनाए जाते थे। तो सजेस्ट दैट टूल्स वर मेड विद दिस इन दिस प्लेस। तो ये जो एविडेंस है, ये एविडेंस हमें क्या बताते हैं कि उस जगह पर बहुत सारे टूल्स बनाए जाते थे। सम ऑफ द साइट्स वर क्लोज टू स्प्रिंग, एंड इसमें से बहुत सारी साइट्स स्प्रिंग के पास है, दैट मीन्स कि झीलों के पास है बहुत सारी साइट। और ऐसा इसलिए है क्योंकि जो अर्ली ह्यूमन बींग्स थे वो पानी की खोज में भी एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते थे। Most tools were made from limestone which was locally available। और इसमें से बहुत सारी चीजें जो है वो लाइमस्टोन की बनाई जाती थी। लाइमस्टोन जानते हैं बेटा आप क्या होता है लाइमस्टोन? मैम यस दीपिका बेटा आप बताइए लाइमस्टोन किसे कहते हैं? चलिए अंश आप बताइए लाइमस्टोन किसे कहते हैं? अविरल आपको वीडियो स्टार्ट करके पढ़ाई करनी है, वीडियो ऑफ करके नहीं। मैम नहीं पता। चलिए अरुण आपको पता है बेटा? नो मैम। नो मैटर। यस दीपिका बेटा आप बताइए लाइमस्टोन किसे कहते हैं? मैम चूना पत्थर।
चूना पत्थर, यस वेरी गुड। तो लाइमस्टोन का मतलब क्या होता है? चूना पत्थर। तो आपको पता है बेटा, पहले के टाइम पे यानी कि जो हस्की जो उससे जो एविडेंस मिले हैं, वो एविडेंस ये बताते हैं कि वहां पर बहुत सारे टूल्स लाइमस्टोन का यूज करके यानी कि चूना पत्थर का इस्तेमाल करके बनाए गए हैं, और ये मैम लाइमस्टोन excuse me. इजिली अवेलेबल होता था। मैम excuse me. यस बेटा। मैम ये सब कहाँ पर मिला है? ये बेटा अभी हम एक जगह की स्टडी कर रहे हैं ना, ये देखिए हंसकी। और ये कहाँ पर है? देखिए आपका जो मैप है ना, करंट मैप, ये वाला, ये Yes देखिए। मैम. तो यहाँ पर आज के टाइम पे केरल है, एंड इससे ऊपर ये जो स्टेट है केरल वगैरह के जस्ट ऊपर, तो इसके साथ में ये प्लेस है Yes जहाँ मैम. पर हमें पुराने टाइम में इन्वेस्टिगेशन करने के बाद, खुदाई करने के बाद बहुत सारे ऐसे एविडेंस मिले हैं जहाँ पर बहुत सारे टूल्स पाए गए हैं खुदाई करने के बाद, पत्थरों से बने हुए टूल्स। और इससे ये पता लगता है कि अर्ली ह्यूमन बींग्स यहाँ पर रहते थे, उन लोगों ने टूल्स बनाना सीखा यहाँ पर रह करके। ओके बेटा, Yes Yes, मैम. ma'am. Yes, ma'am. चलिए तो अब आगे आते हैं। बेटा अभी जितना पढ़ा है सभी को क्लियर हो गया, समझ आ गया सभी को? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes मैम. Yes, ma'am. यहाँ पर जो जितने मतलब जो एविडेंस मिले हैं, अधिकतर जो टूल्स हैं वो किससे बनाए गए हैं? लाइमस्टोन के। कैन यू थिंक ऑफ अ टर्म फॉर द सेकंड टाइप ऑफ साइट? अब क्या आप लोग सोच सकते हैं कि पेलोलिथिक के बाद जो नियोलिथिक एज है यानी कि नवपाषाण काल युग, उसमें क्या हुआ था? क्योंकि पुराने टाइम पे तो लोगों ने बहुत सारी चीजें बनाना सीख लिया था, पत्थरों के टूल्स बनाना सीख लिया था, एंड उन्होंने पहिए बनाए, फिर उसके बाद पिलर्स बनवाए, और ये सारा ही पेलोलिथिक एज में हुआ। तो हमारी नियोलिथिक एज यानी कि जो नवपाषाण काल है, जो ये नियोलिथिक एज है, इसमें क्या क्या चीजें हुई? तो फिलहाल अभी हमें इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया है, ये हम आगे पढ़ेंगे और हमें फिर क्लियर हो जाएगा कि उस एज में क्या हुआ। ओके बेटा, Yes, ma'am. Yes मैम. Yes, चलिए ma'am. आगे कुछ और दिया है हमें आपकी हिस्ट्री के बारे में। देखिए एल्सवेयर, यानी कि यहाँ पर ये खोज की गई है, किसी और प्लेसेस से भी हमें कुछ चीजें दी हैं। फाइंड फ्रांस इन योर एटलस। तो बेटा अगर कभी आप ग्लोब देखें या कोई मैप देखें, उसमें आप फ्रांस को देखेंगे, एंड फ्रांस में क्या हुआ था? द पेंटिंग बिलो इज फ्रॉम अ केव इन फ्रांस। तो बेटा आपको जो ये पेंटिंग दिख रही है, सभी के बुक में होगी ना ये पेंटिंग? Yes, ma'am. Yes मैम. तो बेटा ये जो पेंटिंग है ये फ्रांस की एक गुफा से मिली है। और ये पेंटिंग कब की है? दिस साइट वॉज डिस्कवर्ड बाय 4 स्कूल चिल्ड्रन मोर देन 100 years ago। और आपको बेटा जान के हैरानी होगी कि ये साइट यानी कि ये जो ये बने हुए हैं ना डिजाइन, इसे पता है किसने खोजा? किसी भी आर्कियोलॉजिस्ट ने नहीं, इसे 4 बच्चों ने मिलकर के खोजा है। अब ये स्कूल में पढ़ने वाले 4 बच्चे थे। देखिए, दिस साइट वर डिस्कवर्ड बाय 4 स्कूल चिल्ड्रन। और इन 4 बच्चों ने कब ढूंढा था इस साइट को? आज से लगभग 100 years पहले। आज से लगभग 100 years पहले। पेंटिंग लाइक्स दिस वर मेड बिटवीन 20,000 एंड 10,000 years ago। तो बेटा उसे बच्चों ने ढूंढ तो लिया, लेकिन उन्हें ये नहीं पता लगा कि ये कितना पुराना है। ये किसने बताया? इसके बारे में किसने बताया कि ये कितना पुराना है? जब हमारे आर्कियोलॉजिस्ट ने इसे देखा तो उन्होंने बताया कि ये आज से लगभग 10,000 से लेके 20,000 के बीच की बनी हुई है ये पेंटिंग। यानी कि आज से लगभग 10,000 से लेके 20,000 साल पहले के बीच में। यानी कि हो सकता है 15,000 ईयर्स पहले बनाया गया हो या फिर 18,000 ईयर्स पहले बनाया गया हो। तो 20,000 से तो पहले का है, लेकिन 10,000 के बाद का है, तो उसके बीच में कभी भी बना हो सकता है। Many of these were of animals such as wild horses, archers and older white form of cattle। अब यहाँ पर क्या क्या बनाए हुए हैं? हॉर्सेस दिए हैं हमें, यानी कि घोड़ा दिया है, एंड इसके अलावा एक और जानवर है औरोच। इसके बारे में हमें पता नहीं है फिलहाल ये कौन है। क्या बताया गया इसके बारे में, कौन है ये? एन ऑल्डर वाइल्ड फ्रॉम अ कैटल। तो ये एक जंगली कैटल है। कैटल का मतलब जंगल में रहने वाला ऐसा जानवर है जो घास खाता है। इसके अलावा बिजन, वूली रिनोसोर्स,
राइनोसोर्स, रेंडियर एंड बियर पेंटेड इन ब्राइट कलर्स। तो बेटा ये देखिए इतने सारे जानवरों की पेंटिंग की गई है इस गुफाओं में। हमें केवल 2 जानवरों की पेंटिंग दी है, बट यहाँ पर बहुत सारे जानवरों की पेंटिंग की गई है। बिसेन, राइनोसोर्स की, रेंडियर की, बियर की, ये सारे ही पेंट किए गए हैं यहाँ पर। एंड आपको पता है यहाँ इनकी पेंटिंग करने में बहुत ही ब्राइट कलर यूज हुए हैं। अब उन लोगों ने कलर्स कहाँ से बनाए होंगे, क्योंकि उन्हें उस टाइम पे क्रेयंस वगैरह तो होते नहीं थे, पेंट कलर भी नहीं होते थे, तो इन लोगों ने कलर्स कैसे बनाए होंगे। तो these colors were made from minerals like ऑक्सीर और आयरन ओर एंड चारकोल। तो बेटा आपको पता है इन लोगों ने किस किस से कलर बनाए? चारकोल से। आप सभी लोगों ने चारकोल तो देखा है ना, कोलतार जो सड़क वगैरह, सड़क के बनाने में डाला जाता है, ब्लैक कलर का। Yes, ma'am. डामर, Yes, ma'am. उन लोगों ने उसका इस्तेमाल किया है। और किसका इस्तेमाल किया है? आयरन ओर का। यानी कि जो आपके घर में आयरन की चीजें बनाई आती हैं, जैसे कि आयरन के बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं, अगर हम अलमीरा ले लें या फिर लॉक ले लें, की ले लें, ये सारी ही आयरन से बनी होती है। तो इन सभी ने पेंटिंग बनाने में आयरन ओर का इस्तेमाल किया है, यानी कि आयरन को पूरी तरह मेल्ट कर दिया और उसे मेल्ट करने के बाद उसका इस्तेमाल कहाँ पर कर लिया है? फिर पेंटिंग बनाने में। ओके बेटा। यस Yes, मैम, ma'am. Ma'am. तो देखिए इन्होंने क्या क्या चीजें इस्तेमाल की हैं कलरिंग करने के लिए। अब ये पेंटिंग ये लोग कब बनाते थे? क्या खुश होकर के बनाते थे? तो देखते हैं अभी हम। इट इज पॉसिबल दैट दीज पेंटिंग्स वर डन ऑन सेरेमोनियल ओकेजन। तो ऐसा माना जाता है कि ये जो पेंटिंग बनाई है ना, ये किसी सेरेमनी पे बनाते होंगे ये लोग, यानी कि किसी खास फेस्टिवल पे, किसी खास ओकेजन पे ये लोग इस टाइप की पेंटिंग बनाते थे। एंड और परहैप्स दे वर मेड फॉर स्पेशल रिचुअल्स, या फिर किसी धार्मिक रीति रिवाज के लिए, कोई स्पेशल पूजा वगैरह करते थे उसके लिए बनाते होंगे ये पेंटिंग। परफॉर्म्ड बाय हंटर्स बिफोर दे वेंट इन सर्च ऑफ प्रे। तो ये ऐसा माना जाता है कि जो हंटर्स थे, जो शिकारी थे, वो अपने शिकार पर जाने से पहले इस टाइप की पेंटिंग बनाते थे। पहले पूजा वगैरह करते थे, उसके बाद जाते थे। चलिए बेटा, तो ये जो रीजन दिए हैं ना हमें कि ये पेंटिंग क्यों बनाई जाती होगी, तो इसके लिए रीजन दिए हैं। फिलहाल हो सकता है ये करेक्ट भी हो और हो सकता है ये इनकरेक्ट भी हो, क्योंकि उस समय के टाइम का कोई भी ऐसा पर्सन नहीं है जो हमें रियलिटी बता सके कि पेंटिंग क्यों बनाई जाती होगी। तो बेटा आप में से कोई अपना ओपिनियन दे सकता है कि ये पेंटिंग क्यों बनाई जाती होगी? यस। जैसे अभी हमारे आर्कियोलॉजिस्ट ने प्रिस्क्राइब किया है, उन्होंने अनुमान लगाया है कि इस टाइप की पेंटिंग किसी सेरेमनी पे या फिर किसी पूजा अनुष्ठान के लिए बनाई जाती होगी। चलिए तो बेटा आप बताएंगे, आपको क्या लगता है और किस लिए पेंटिंग बनाई जाती होगी? यस दीपिका। मैम अपना गुफा डेकोरेट करने के लिए। यस, हो सकता है अपनी गुफा को डेकोरेट करने के लिए बनाते हो ये लोग, कि हमारी जो गुफा है वो सबसे यूनिक लगे। यस बेटा, वेल ट्राइड। एंड और कोई बताना चाहता है ये पेंटिंग्स और क्यों बनाई जाती होंगी? मैम, Ma'am, to look other person that I make a very good painting. हो सकता है मतलब ये दिखाने के लिए हम दूसरों से ज्यादा बेटर कर सकते हैं, हमारे अंदर ज्यादा टैलेंट है। और इसके अलावा और किस लिए बनाई जाती होंगी? अंश आप बताइए बेटा, आपको क्या लगता है पेंटिंग किस लिए बनाई जाती होंगी गुफाओं पे? मैम इसको मैम डेकोरेट करने के लिए, और इसलिए भी क्योंकि उनकी आखिरी निशानी। यस, ये भी हो सकता है कि ये लोग ऐसा चाहते हो कि हमारी ये पेंटिंग बनी रहे और आगे आने वाले लोग हमारी इस कला को देखें। तो ये भी हो सकता है कि इन्होंने ये सोच के पेंटिंग बनाई हो। इसके अलावा किसी को और कोई रीजन लगता है क्यों बनाई गई होंगी ये पेंटिंग? नो। चलिए फिलहाल एक चीज और हो सकती है, हो सकता है ये लोग पेंटिंग इसलिए भी बनवाते हो ताकि जब ये गुफा में सोए और रात में लाइट जला, आग जला के सोते थे, कि बाहर से कोई जंगली जानवर ना आए। तो हो सकता है ये लोग इसलिए भी पेंटिंग करते हो कि जब बाहर से कोई जानवर आए
वो इस पेंटिंग को देखे तो उसे ऐसा लगे कि यहाँ पर कोई दूसरा जानवर है, और फिर वो अंदर आके उन पे अटैक नहीं करेगा। ऐसा भी हो सकता है ना? यस मैम। यस मैम। चलिए, तो अभी हमने फिलहाल बहुत सारे रीजन किए, हम भी फिलहाल सोच ही सकते हैं, क्योंकि हमारे पास भी और कोई वे नहीं है और कोई तरीका नहीं है जिससे हम रियलिटी जान सके, क्योंकि उस टाइम का कोई भी पर्सन नहीं है हमें बताने के लिए कि उसने ये पेंटिंग क्यों बनाई थी। चलिए बेटा, तो अभी फिलहाल हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। आप सभी को इस टॉपिक से रिलेटेड, इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछना है बेटा? नो नो मैम। मैम। चलिए, तो अब हम नो लोग मैम। एक्सरसाइज डिस्कस कर लेते हैं इसकी। ओके। यस मैम। यस मैम। चलिए, सबसे पहले ये देखते हैं, इमेजिन, आपको क्या इमेजिन करने के लिए कहा गया है? यू लिव इन अ रॉक शेल्टर लाइक द वन शोन ऑन पेज 15 अबाउट 12,000 years ago। तो इमेजिन क्या करना है आपको कि रॉक शेल्टर में रहते थे आप, जैसा कि पेज नंबर 15 में दिया है। तो कहाँ है हमारा पेज नंबर 15? यस, ये रहा। तो आपको इमेजिन करना है बेटा कि आप इसमें से किसी भी एक रॉक शेल्टर में रहते हैं, या तो यहाँ पे, या फिर यहाँ पे, या फिर यहाँ पे, या फिर यहाँ पे, मतलब कहीं भी, किसी भी गुफा में आप रहते हैं। अब उसके बाद और क्या पूछा है आपसे? तो आप किसी गुफा में रहते हैं। योर अंकल इज पेंटिंग वन ऑफ द इनर वॉल ऑफ द कैव एंड यू वांट टू हेल्प हिम। तो जो आपके अंकल हैं, यानी कि आप जिनके साथ में थे, वो उस दीवार पे कोई पेंटिंग बना रहे हैं, जैसी हमें वहां पर दी गई थी। इस टाइप की पेंटिंग बना रहे हैं दीवार पे, और आप उनकी हेल्प करना चाहते हैं, यानी कि आपका भी मन कर रहा है कि आप भी कोई पेंटिंग बनाएं। तो अब आगे क्या पूछा गया आपसे? Will you mix the colors, draw the lines, fill in the colors? What are the stories he might tell you? अब आगे क्या पूछा है? क्या आप कलर मिक्स करना चाहेंगे? क्या आप लाइनें बनाना चाहेंगे? क्या आप उन लाइनों में कलर भरना चाहेंगे? तो व्हाट आर द स्टोरीज ही माइट टेल यू? और ऐसी कौन सी स्टोरी हो सकती है जो मतलब आप जिससे रिलेटेड वो पेंटिंग बनाएंगे? तो बेटा, आपको तो पता है उस टाइम पे कोई कलर तो होते नहीं थे। तो अगर आपको पेंटिंग करने का मन करता तो आप कलर्स के रूप में क्या चीजें यूज करते? मैम पत्ती, हम पत्ती को पीस के। पत्तियों को पीस के ग्रीन कलर बना लेते, लेकिन वो मैम कलर। फ्लावर के पेटल को। मैम यस, और व्हाइट कलर भी बनता है मैम। यस, कोई कोई पेड़ होती है मैम, जिसकी डाली को तोड़ते हैं उसमें में से मैम मैम सफेद कलर का कुछ में निकलने लगता आग से बन जाता था। यस, वेरी गुड। बट बताया बेटा आपको, ये कलर परमानेंट नहीं होते। जैसे आज के टाइम पे आप ये वाली पेंटिंग देख पा रहे हो ना, तो इस पेंटिंग में यस। जो चीजें यूज की गई हैं वो परमानेंट हैं, लेकिन जो ये फ्लावर से एंड जो लीफ से जो कलर बनाए जाएंगे वो परमानेंट नहीं होंगे। चलिए, फिलहाल आप लोग, आपसे ये पूछा गया है कि अगर आपके अंकल पेंटिंग कर रहे हो, तो आप बच्चे हैं, आप फिलहाल इसी टाइप का सोचेंगे कि हम पत्तियों से और फ्लावर से कलर बनाएं। चलिए, इसके अलावा और क्या पूछा है? व्हाट आर द स्टोरीज ही माइट टेल यू? अब आगे आपसे क्या पूछा है कि कौन सी स्टोरीज, व्हाट आर द स्टोरीज ही माइट टेल यू, और वो आपको कौन सी कहानी सुनाते जब आप पेंटिंग बना रहे होते। जैसे आपने ये वाली पेंटिंग बनाई, तो जो आपके चाचा जी होते या आपके अंकल होते, वो पेंटिंग बना रहे होते, हो सकता है कि वो शिकार करके आते, वो बताते कि मैंने आज इस जानवर को पकड़ा, उसे कौन से वेपन से, कौन सा टूल यूज करके मारा, और वो मरा या फिर नहीं मरा, या फिर उसने मुझ पे अटैक कर दिया था। इसी टाइप की स्टोरी सुनाते ना? यस मैम। यस मैम। हम्म। चलिए, अभी तो फिलहाल अब हम लोग एक्सरसाइज डिस्कस करते हैं। Hunter gatherers choose to live in caves and rock shelter because। तो बेटा, जो हंटर गैदरर्स थे, चूज टू लिव इन कैव्स एंड रॉक शेल्टर, तो ये लोग कैव्स में एंड रॉक शेल्टर्स में क्यों छुप के रहते थे? मैम। बिकॉज द एनिमल अटैक हिम।
ओके यस दीपिका बेटा आप बताइए ये लोग रॉक शेल्टर में क्यों रहते थे? मैम because they are safe. Because they want to protect themselves from the dangerous animals. क्योंकि वो अपने आप को डेंजरस एनिमल से ma'am. बचाना चाहते थे और यही कारण था कि ये लोग कहाँ पर छुप जाते थे? गुफाओं में। ओके यस मैम। Yes ma'am. चलिए अब नेक्स्ट पे आते हैं। फिलहाल हमें इसमें दिया नहीं हुआ है इस पैराग्राफ के बारे में। नेक्स्ट क्या पूछा है हमसे? ग्रासलैंड डेवलप्ड अराउंड डैश ईयर्स अगो। यस इसका आंसर कौन बताएगा? ग्रासलैंड आज से कितनी साल पहले बन गए थे? अभी हमने पढ़ा था ना बहुत बड़ा सा चेंज आया और जो जंगल थे वो ग्रासलैंड में कन्वर्ट हो गए। तो ऐसा आज से लगभग कितने टाइम पहले हुआ था? मैम 12,000 years ago. 12,000 years ago. Yes, महक। मैम 12,000 years ago. चलिए वेरी गुड दीपिका। तो ऐसा कब हुआ था? आज से लगभग 12,000 years ago. There was major change in climate in the world. और क्या हुआ था यहाँ पर? जितने भी एरिया थे वो किस पे कन्वर्ट हो गए? डेवलपमेंट ऑफ ग्रासलैंड। चलिए अब आते हैं हम नेक्स्ट पे। अर्ली पीपल पेंटेड ऑन द डैश ऑफ केव्स। इसका आंसर तो बहुत ही इजी सा है, कौन बताएगा? Yes, who wants to tell? Yes, Deepika. Ma'am, stone. No, beta, stone is not Ma'am, the correct answer. stones of that. Yes, Mehak. बेटा दीपिका आपका ये वाला आंसर तो गलत है। वो लोग कैप्स के स्टोन पे नहीं, कैप्स की वॉल पे पेंट करते थे। वॉल्स ऑफ कैप। ओके अंश आपके यहाँ से आवाज आ रही है? यस अंश, और आपने वीडियो क्यों ऑफ कर ली थी? चलिए अब तो नेक्स्ट पे आते हैं। इन हंसगी टूर्स वर मेड ऑफ। तो बेटा अभी हमने हंसगी के बारे में पढ़ा है, क्लोजर लुक। तो आप सभी को ये बताना है। यस इसका आंसर अंश बताएंगे। हंसगी में टूर्स क्या चीजें इस्तेमाल करके बनाए जाते थे? मैम क्या? इन हंसगी टूर्स वर मेड ऑफ। मैम स्टोन और बोन्स और फिर वुड। नो आपने ना ध्यान से नहीं पढ़ा। आपने तो जो पिछली क्लासेस में पढ़ा था उसका आंसर बता रहे हैं। हंसगी के बारे में अभी हमने आज पढ़ा है। तो यहाँ पर किस चीज के टूल्स बनाए जाते थे? यस महक। यस महक बेटा रिपीट योर आंसर अगेन। लाइमस्टोन। ओके अंश देखिए अभी हमने Yes, पढ़ा था ma'am. ना यहाँ पर। यस मैम। तो यहाँ पर हमने किस चीज से पढ़ा था? किसके बनाए जाते थे टूल्स? लाइमस्टोन के। चूना पत्थर। अब और देखिए मोस्ट टूल्स वर मेड फ्रॉम लाइमस्टोन। अधिकतर जो टूल्स हैं यहाँ पर वो किससे बनाए गए थे? लाइमस्टोन, क्योंकि वहां पर ज्यादा अवेलेबल थे। ओके Yes, ma'am. अंश बेटा आपको माइक ऑफ रखना है क्योंकि आपके यहाँ से आवाज आ रही है। चलिए बेटा तो अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लुक एट द प्रेजेंट डे पॉलिटिकल मैप ऑफ द सब कंटिनेंट ऑन पेज नंबर 136. Find out the states where Bhimbetka, Hansgi and Karnool are located. Would Tushar train have passed near any of these sites? तो बेटा अब देखिए इस क्वेश्चन का आंसर आपको करना है एंड ये आपका होमवर्क है। ध्यान से सुनेंगे आप सभी को क्या करना है इसमें।
तो बेटा अभी आपने मैप देखा था ना, ये वाला पेज नंबर 14 पे दिया था हमें मैप। तो आपको ये बताना है कि भीमबेटका, हंसगी, करनूल ये आज के टाइम पे कौन से स्टेट में पड़ते हैं। ओके, यस मैम। आज के टाइम पे कौन कौन से स्टेट हैं यहाँ पर। और दूसरा एक क्वेश्चन का आंसर ऑन देना है। जो तुषार है, तुषार जो कि दिल्ली से चेन्नई जा रहा है, क्या दिल्ली से चेन्नई जाते समय वो इनमें से किसी भी एक जगह से गुजरेगा। यानी कि जब ये दिल्ली से चेन्नई जाएगा, दिल्ली यहाँ पर है हमारा, जब ये दिल्ली से चेन्नई जाएगा तो क्या ये किसी जगह से गुजरेगा, ये भी आपको बताना है। ओके, तो आपको एक आज के टाइम का मैप लेना है और उस मैप को इसके साथ रखना है और उसके बाद इस क्वेश्चन का आंसर सॉल्व करना है। ओके बेटा, यस मैम। कर लेंगे ना सभी। मैम आई थिंक मैम जो तुषार था मैम वो इनमें से कोई भी मैम नहीं नियर कर पाएगा। नो बेटा, जब तुषार जाएगा तो भीमबेटका तो बीच में ही पड़ रहा है ना। यस मैम। तो ये दिल्ली के बाद ही तो पड़ेगा, उसे दिल्ली से चेन्नई जाना है, नीचे जाना है अभी। और चलिए, तो फिलहाल आप ये वाला वर्क ना मैप रख के करेंगे और इसका आंसर देना है फिर आपको, ठीक है। यस मैम। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है, अब आपको ये भी ध्यान से सुनना है। Why did the hunter gatherers travel from one place to place? तो बेटा इस क्वेश्चन का आंसर तो हम सभी पहले ही डिस्कस कर चुके थे। In Yes, what ma'am. ways are these similar to different from the reasons for we travel today? चलिए, तो इस क्वेश्चन का आंसर कौन देगा। Why did the hunter gatherers travel from one place to another place? Yes, Mehak. Ma'am, the hunter-gatherer traveled from place to place because when he leave one place, then here him food were finished, and so find the food he go other places, and to find the water he also go other places, and in one places when the animal will also finished, then he go another place to find the animals. वेरी गुड। तो बेटा इसके तो हमें काफी सारे रीजन दिए भी थे चैप्टर के स्टार्टिंग में ही। आई थिंक 4 या 5 रीजन दिए थे शायद। Yes, ma'am. अर्ली ह्यूमन बींग्स से वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे क्यों ट्रेवल करते थे, ये देखिए कितने सारे रीजन दिए हमें। Yes, मेरा ma'am. फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये इतने सारे रीजन दिए ना। तो बेटा आप आई थिंक आप इस क्वेश्चन का भी आंसर लिख सकते हैं। कर लेंगे ना सभी। Yes, ma'am. लिख सकते। डिफिकल्ट तो नहीं है किसी के लिए। No, ma'am. चलिए, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं। बेटा आपको ये सारे के सारे आप ऐसा मत सोचिएगा कि हमको 4 के 4 रीजन देने हैं, नहीं, आप इनमें से कोई भी 2 रीजन लिख सकते हो। ओके, Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलिए तो अब आगे देखते हैं। मैम स्क्रीन नहीं दिख रहा। मैम दिख रहा है। बेटा अभी दिखेगी, मैंने फिलहाल स्क्रीन दोबारा से शेयर की है ना, तो अभी दिखने लगेगी आपको। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन अभी हमसे इसी क्वेश्चन में क्या पूछा है, इन व्हाट वेज आर दीज सिमिलर टू डिफरेंट फ्रॉम द रीजंस फ्रॉम विच वी ट्रेवल टुडे। तो आज हम लोग एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करते हैं और पहले के जो अर्ली ह्यूमन बींग्स एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करते थे, तो क्या दोनों एक ही चीज के लिए एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करते हैं या फिर अलग अलग पर्पस होते हैं। क्या आप लोग भी बेटा आज के टाइम पे भी लोग पानी की तलाश में जानवरों के पीछे पीछे एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। नो नो मैम। यस, तो आपको बताना है
कि आज के टाइम पे आप किस लिए जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह? तुषार क्यों जा रहा था एक जगह से दूसरी जगह? यस अंश। मैम मैम कोई कोई जाते हैं पैसा कमाने के लिए, मैम कोई जाते हैं घूमने टहलने के लिए। यस, तो आपको रीजन देना है बेटा कि आजकल आप लोग क्यों ट्रेवल करते हैं। तो आपको अर्ली ह्यूमन बींग्स के भी 2 रीजन बताने हैं एंड जो मॉडर्न ह्यूमन बींग्स हैं उनके भी 2 रीजन बताने हैं कि वो एक जगह से दूसरी जगह क्यों टहलते हैं। ओके, Yes, ma'am. चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर तो बहुत ही इजी है। व्हाट टूल्स वुड यू यूज टुडे फॉर कटिंग फ्रूट? यस महक, नाउ यू टेल व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। Ma'am, we use churi. नाइफ, छुरी नहीं Yes, नाइफ। ma'am. तो Yes, ma'am. Nice. today we use knife for cutting the fruits. And what would they be made of? Yes दीपिका, बेटा आप बताइए, what would they be made of? मैम आयरन। Iron. They be made of the knife will be made of iron. Okay, so today Yes, we ma'am. use for cutting fruit is knife. Yeah, knife is used for cutting fruit and this is made from iron. Okay, Yes, ma'am. चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लिस्ट 3 ways in which hunter gatherers used fire. Would you use fire for any of these purpose today? यस, तो आप सभी ने पढ़ा था बेटा हंटर गैदरर्स फायर का इस्तेमाल क्यों करते थे। Yes, ma'am. यस मैम। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर अरुण बताएंगे। जानवरों को भगाने यस के लिए। अरुण। मैम जानवरों को भगाने के लिए। ओनली जानवरों को भगाने के लिए। यस नो दीपिका। मैम, मैम लाइट के हम लिए। खाना पकाने के लिए भी। राइट, मैम लाइट के लिए। खाना मैम पकाने के लिए। फूड कुक दे यूज फायर फ्रॉम एस्केपिंग डेंजरस एनिमल्स, अपने आप को जंगली जानवरों से बचाने के लिए आग का इस्तेमाल करते थे। यस महक, नाउ यू टेल। Ma'am, the hunter-gatherers use fire to cook food and to for the light, and he also use to wake his hands. Ma'am, and नाउ वेल ट्राइड। तो ma'am बेटा to feed the animals. इस क्वेश्चन का आंसर एक बार देखते हैं हम कहाँ पर दिया हुआ है। पेज नंबर 16 पे। तो पेज नंबर 16 कहाँ पर है हमारा, ये रहा। तो फायर कुड हैव बीन यूज्ड फॉर मैनी थिंग्स एज ए सोर्स ऑफ लाइट, टू कुक मीट एंड टू स्केयर अवे एनिमल्स। ओके, एंड बेटा आज के टाइम पे हम लोग फायर का इस्तेमाल किस लिए करते हैं, किस किस कामों के लिए? मैम हाथ सेकने के लिए और कुक द फूड एंड भोजन। यस, टुडे वी यूज फायर फॉर मैम मेटल पिघलाने के लिए भी। यस मैम मेटल पिघलाने के लिए। यस, फॉर मेल्ट मीटल एंड मेटल प्रीशियस ज्वेलरी फ्रॉम मीटल्स। तो बेटा ज्वेलरी से बहुत सारी ज्वेलरी, सोने की मतलब गोल्ड की ज्वेलरी, सिल्वर की ज्वेलरी बनाई जाती है और इससे ज्वेलरी जब भी बनती है जब इन्हें गर्म किया जाता है। ओके, यस मैम। कर लेंगे आप इस क्वेश्चन का भी आंसर। यस मैम। आपसे फिलहाल ये पूछा हुआ है कि जो हंटर गैदरर्स थे वो फायर का इस्तेमाल क्यों करते थे, तो आप बता लेंगे ना सभी। यस मैम। चलिए बेटा, तो अभी एक फिलहाल हमारे पास 3 क्वेश्चन रहते हैं।
इनके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, क्योंकि आज का टाइम एंड होने वाला है। ओके, यस मैम। तो नेक्स्ट क्लास में सभी लोग ये एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे एंड आपका इसकी वोकैबुलरी का भी टेस्ट होगा। मैंने अभी तक सेंड नहीं किया ना आपको? तो ठीक है, मैं अभी वोकैबुलरी आपको जस्ट अभी सेंड करूंगी, और आपका जो होमवर्क है वोकैबुलरी भी करनी है आपको, एंड जितने क्वेश्चन आज हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं ना वो भी करने हैं। ओके बेटा? यस मैम। चलिए, तो नेक्स्ट क्लास में फिलहाल आप सभी को क्या करना है, इन क्वेश्चंस को पढ़ के आना है एंड इनके आंसर भी ढूंढ के रखने हैं, और देखते हैं सबसे ज्यादा आंसर कौन बता पाता है नेक्स्ट क्लास में। ठीक, यस मैम। चलिए बेटा, फिर आज के लिए इतना ही। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम अपना ये जो हमारे 3 क्वेश्चन रिमेनिंग है, रिमेनिंग 3 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ओके, यस मैम। ओके बेटा, गुड बाय एवरीवन। गुड बाय मैम।